अयोध्या और काशी दर्शन करके भगवान राम और भगवान शिव से कुशलता के लिए प्रदीप भाऊकंद किया प्रार्थना। रामनगरी अयोध्या और काशी दर्शन कराने के लिए आपने समस्त पुणे जिला के श्रद्धालुओं को कराया दर्शन और भगवान से प्रार्थना किया। भगवान शिव सभी को हो सकती है कि जिससे बाढ़ में जो सभी का नुकसान हुआ है, सभी के घर बाढ़ में बह गए और वहाँ बेघर हो गए। आज उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट है। प्रदीप भाव ने भगवान से यह प्रार्थना किया कि भगवान हमारी सरकार को वह शक्ति दे कि जिससे हमारे यहाँ जो लोगों पर कष्ट पड़ा है उस कष्ट को हमारी सरकार दूर करे। पुणे से आए हुए गरीबों के मसीहा भगवान शिव की नगरी काशी और अयोध्या श्री राम की नगरी में 30 श्रद्धालुओं को कराया दर्शन। भगवान शिव और श्री राम से अपनी सरकार और गरीबों के लिए किया प्रार्थना। भगवान शिव और भगवान राम हमारी सरकार को शक्ति दे जिससे हमारे यहाँ के गरीबों पर बाढ़ में पड़ा दुख हमारी सरकार भर सके। भगवान हमारी सरकार को ताकत और शक्ति दे और मुझे आशीर्वाद दे जिससे मैं इसी तरह से लोगों को अयोध्या और काशी का दर्शन कर सकूं। यही हमारी इच्छा और संकल्प है। आप दर्शन करने अयोध्या और काशी करने के 3000 से 3500 तक जो है लोग आते दर्शन। इस बार कितने लोग आए हैं और कहाँ कहाँ दर्शन किया है? मैं अभी 2600 लोग आए हैं और मेरे ही जो हमारा क्षेत्र है आजू बाजू के जो गांव है उधर से लोग आए हैं। क्या उद्देश्य है लोग जिसे श्रवण कुमार ने एक व्यक्ति को केवल माता पिता को दर्शन कराया जो आज उनके इतिहास में नाम गाए जा रहे हैं और आप कितने लोगों को दर्शन करा रहे हैं? आप श्रवण से भी महत्व है आपको, क्या उद्देश्य जो है आप दर्शन करा रहे हैं? नहीं अभी ज़िंदगी में अपन आए हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर जाए। सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में हम काम करते हैं तो उस हिसाब से ऐसा कुछ काम कर जाए कि जो उसका दुआ आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहे। इसलिए मैंने ये सब संकल्प किया कि मेरे जो क्षेत्र जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ के क्षेत्र को शेतकरी लोग किसान लोग जो है उनको जो मजदूर लोग हैं जो यहाँ पे आ नहीं सकते उनको मैं लेके आऊँ। ये सीधा हमारा संकल्प था तो इस हिसाब संकल्प हम आज पूरा कर जाने रहे हैं। और हमने जो खुद को एक भरोसा दिया था, खुद को एक दावा ये किया था, एक ज़बान दी थी कि 7000 लोग जो मेरे क्षेत्र से आते उन लोगों को मैं लेके आऊँगा। कहाँ से? महाराष्ट्र के पुणे जिले में हवेली तालुका बोल के है तहसील। वहाँ के हमारे इधर भीमा रिवर है, इंद्राणी रिवर है, जैसे आपके पास गंगा रिवर है शरयू, वैसे हमारे पास भीमा और इंद्राणी रिवर है। उस घाट पे बैठे हुए जो गांव है वो गांव के लोग को लेकर इस बार जो है अयोध्या में आकर के आपने जो है भगवान का दर्शन किया, क्या अपने मन में भगवान से क्या ऐसी आकांक्षा की है? क्या मैंने ये भगवान से सबको बोला है कि अपन इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ के अपने कुटुंब के सदस्य जो है अपनी फैमिली सुख शांति से रहे, उसमें घर में लक्ष्मी का आवास रहे, कोई बीमारी ना रहे और इसके साथ आपके बच्चे जो लड़के जो काम करते हैं उसमें कामयाबी मिले। और तीसरी चीज़ हमने मांगी है कि हमारे इधर बहुत बारिश आई थी, बाढ़ आया था मराठवाड़ा में और वहाँ के किसानों की बहुत दुर्दशा हुई है। वो किसान अभी घर नहीं रहे, इतने उनको तकलीफ में गए हैं। उनकी और राज्य सरकार से पूरे महाराष्ट्र से भगवान से प्रार्थना है कि आने वाले समय में कि हमारे किसानों का पूरा कर्जा माफ़ हो और वो किसानों को उसकी खुशियाँ मिले, उसको 2 रुपए उसके खिस्से में रहे और उसका परिवार अच्छे से रहे और किसानों की कर्ज मुक्ति, यही हमारा एक एजेंडा बहुत बड़ा है जो हमने सामूहिक रखा है और उसकी भी प्रार्थना मैंने भगवान से इस तीसरे चरण में भी की है। आप अयोध्या में आए हैं, भगवान का दर्शन किए, देशवासियों को क्या संदेश देंगे यहाँ से? मैं देशवासियों को संदेश देना इतना मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं किसानों को मेरे एरिया के बोल सकता हूँ कि अपनी हिंदू धर्म की परंपरा है, अपना प्रभु रामचंद्र अपना का वंशज है, अब हम उसके वंशज है तो प्रभु राम के अपने वंशज को एक बार तो नमन करना पड़ेगा, करना ही है। गांव में तो अपने मंदिर है अपने पास, एक बार प्रभु राम मंदिर के निश्चित है यह नया बनाया हुआ मंदिर एक बार देखे, प्रभु राम की जो चेहरा जो मूर्ति है वो देख के जो सुकून है वो सुकून कहाँ पे भी। मेरा नाम प्रदीप वसंतराव कंद है। उन्होंने जो आज हमारा जो संकल्प उन्होंने किया था, अभी हम इनसे 4 दिन से लगातार हम ये चल रहा है सबका, तो बहुत तरीके से सभी लोगों का ख्याल रखा। जैसे एक माँ का
बच्चे का ख्याल माँ रखती है ना, उस तरह भाव ने सबका ख्याल रखा है। बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो या हमारे जैसे नौजवान हो, हम भी भाव के संग जुड़े हुए हैं और उनके सहयोग करके हम उनके साथ काम करने का बहुत आनंद मिलता है। और इनकी जो उन्होंने जो हमको अवसर दिया, इसकी बहुत सारी कृपा हम पे है कि इनकी वजह से हमको काशी विश्वनाथ और रामलल्ला के दर्शन हुए। इसलिए भाव को हम आगे बढ़ने के लिए बहुत शुभेच्छा देते हैं और भाव के पीछे हम हमेशा खड़े रहेंगे। हम नौजवान भाव के पीछे हम हमेशा खड़े रहेंगे और भगवान राम से यही प्रार्थना है कि भाव के हर सपने भगवान पूरे करें। क्या नाम? आकाश खानगे। ठीक। शिवले, श्वेता, सविता कैलास शिवले, अश्विनी संतोष शिवले, मंगलताई बापूसाहेब शिवले, मालिका लक्ष्मण शिवले, त्याचप्रमाणे वळखुर्देतून रंजना बाई संपत भोंडवे, शकुंतला बाळासाहेब भोंडवे, कांताबाई दीपक चौधरीचा सन्मान करण्यात यायचे। त्याचप्रमाणे वळखुर्देतून दीपक रामभाऊ चव्हाण, संपत गोळूकर या सन्मानाला भाऊंचा सन्मान करायचा आहे। रामकृष्ण भाऊराव भोंडवे,